हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बरसात हो रही है और मौसम ठंडा हो चुका है। जितनी गर्मी से हम लोग परेशान हुए थे, अब थोड़ा जाके गर्मी से राहत मिली है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। आज मौसम ठंडा था, बाहर बरसात थी, तो आज आप लोगों से कुछ बात करने का मन किया, तो इसीलिए आज इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर आपसे बात करने के लिए आए हैं। तो बात करते करते कुछ तो सिखा के जाएंगे आपको, इतना तो आपसे वादा है कि बात करते करते कुछ तो सिखा के आपको जाएंगे। तो आप सभी लोग, अगर आपके हाथ में पेन कॉपी नहीं है तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो टॉपिक है बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको एक टॉपिक आज क्लियर हो ही जाएगा, बहुत उम्मीद के साथ इस टॉपिक को लेके आए हैं। तो आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? आप लोग हेडिंग बनाएंगे अतिशयोक्ति अलंकार। हेडिंग बनेगी आपकी अतिशयोक्ति अलंकार। तो पहली चीज़ जान लो कि अतिशयोक्त की वर्तनी पूछेगा प्यारे बच्चों, तो ये आपकी एकदम सही है। अतिशयोक्त की वर्तनी ये सही है प्यारे बच्चों। अगर यहाँ से प्यारे बच्चों आपसे अतिशयोक्त की वर्तनी के अलावा संधि विच्छेद पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? देखिए ध्यान से, अतिशयोक्त की वर्तनी आपने देखा क्या था? अतिशयोक्त की वर्तनी आपने देखा प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे पूरा स्पेस लेके लिखता हूँ। अतिशयोक्त की वर्तनी आपने देखा प्यारे बच्चों, ये था अतिशयोक्ति, पूरा तालब विस्सा रहेगा, इच यसा नाम तालु, ये आपकी वर्तनी है। अगर संधि विच्छेद पूछेगा प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे आप? अतिशय, पेन नहीं चल रहा है, अतिशय, यहाँ लिख देते हैं अतिशय, पेन छोड़ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैं पेन चेक कर लेता हूँ, पेन चल क्यों नहीं रहा इसका। संधि विच्छेद की बात मैं कर रहा था प्यारे बच्चों, तो अतिशय, अतिशय धन उक्ति। अतिशय माने बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति माने प्यारे बच्चों कथन होता है। और अगर संधि का नाम पूछेगा प्यारे बच्चों तो क्या बताएंगे? गुण संधि बताएंगे प्यारे बच्चों। क्या बताएंगे? गुण संधि बताएंगे। तो ये तो आपका पहली चीज़ तो क्या आपने सीखा? अतिशयोक्त की वर्तनी क्या होती है, दूसरा संधि विच्छेद क्या होगा, तीसरा इसमें संधि का नाम क्या होगा। तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों गुण संधि होगा। अब अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए प्यारे बच्चों, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि कोई बात जो हो लोक सीमा या मर्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कही जाए, वहाँ पे क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो आइए हम लोग प्यारे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को देखते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण कैसे होते हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं। एक एक उदाहरण पे बात करेंगे। चलिए अगले उदाहरण की बात करते हैं हम लोग। यहाँ से उठाया धनुष ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा विकल हुए जियों के प्राण। अब यहाँ पे भवकाल कहाँ है प्यारे बच्चों? भवकाल कहाँ है, बातें कहाँ बढ़ा चढ़ा के कही गई हैं, वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण। मतलब केवल उसने धनुष को उठाया ही था, उस पर बाण ही तो चढ़ाया था। क्या उसने बाण छोड़ा था? नहीं ना। लेकिन धनुष के उठाने से और बाण के छोड़ने के पहले केवल उस पर बाण चढ़ाने से धरा सिंधु मतलब पृथ्वी, समुद्र, सब नभ आकाश सब कांपने लगे, विकल हुए जियों के प्राण, जियों के प्राण छटपटाने लगे। तो ये कहाँ संभव है प्यारे बच्चों? जब तक बाण नहीं छूटेगा तब तक कैसे ये सब क्रियाएं होंगी।
तो यहाँ पे पूरा पूरा भवकाल है। बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही हैं कि धनुष मात्र उठा लेने से और उस पर तीर चढ़ा देने से ये जो आपका नभ, समुद्र, धरती, जियो के प्राण सब विकल हो गए हैं, ये सब फर्जी बातें हैं, सब आपका क्या है, भौकाली बातें हैं। इसीलिए कौन सा अलंकार होगा प्यारे बच्चों? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो बात समझ में आई प्यारे बच्चों? अगले महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करते हैं यहाँ से। प्यारे बच्चों अगला उदाहरण है, ये चांद सरोसन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। अब इन पंक्ति, ये चांद सरोसन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, आंखें झील सी नीली हैं, कोई राज है इनमें गहरा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार ही होगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे बात करेंगे यहाँ से। भूप सहस 10 एकहि बारा, लगे 58 तरत नटारा। अब यहाँ पे शिव धनुष जो सीता स्वयंवर के समय रखी गई थी जनक जी के दरबार में, सीता स्वयंवर के समय जनक जी के दरबार में शिव धनुष रखा गया था और शर्त क्या रखी गई थी कि जो राजा इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसके साथ सीता का स्वयंवर होगा। तो भूप सहस 10 एकहि बारा, एक साथ 10,000 राजा मिलकर धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं। लगे 58 तरत नटारा, 10,000 राजा उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं एक साथ मिलकर, और तरत नटारा वहाँ से धनुष हिल तक नहीं रहा है। तो यहाँ पे भौकाल है कि नहीं? इतना भारी धनुष कि 10,000 राजा मिलकर नहीं उठा पा रहे हैं। तो यहाँ पे बातें क्या है? भौकाली हैं, बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। इसलिए कौन सा अलंकार होगा प्यारे बच्चों? अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे बात करते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो बाहर बरसात का मौसम है और थोड़ा सा आप लोगों से बात करने का मन था बहुत दिनों से, तो आज मौका मिला है तो आज आपसे थोड़ा सा बातें करेंगे। इसी बहाने आपको कुछ सिखा के जाएंगे। आप तो जानते ही हो कि मैं बातों बातों में भी आपको हिंदी के सवाल सिखाई देता हूँ। तो यहाँ भी आपको हिंदी के एक महत्वपूर्ण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार सिखा के ही छोड़ूंगा। अगला महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी। क्या कह रहा है? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी। इसका मतलब क्या? ये जो तुम दांतों, ये जो तुम मुस्कुरा रही हो ना, जो तुम्हारे ये दांत दिख रहे हैं ना, ये मुर्दे आदमी में भी जान डाल देगी, मतलब मुर्दे आदमी को भी जिंदा कर देगी। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या बच्चों? किसी की मुस्कान इतनी खतरनाक है कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर दे। भाई ऐसे लोगों की तो तलाश है, क्योंकि जहाँ पे विज्ञान फेल होगा वहाँ उसकी मुस्कान काम आएगी। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि ये सारी बातें भौकाली हैं, बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बहुत प्यार से मोहब्बत से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है। इन्हीं पंक्तियों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हुए गए थे। कहाँ तक? दरवाजे तक, गेट तक। और वहाँ से सुदामा को, अपने मित्र सुदामा को वहाँ से लेकर आए थे। और क्या किए? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। यहाँ पे क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने पानी के परात को हाथ से छुआ तक नहीं और अपने आँखों के आंसुओं से उनके पैरों को धुल दिया। तो यहाँ पे बातें पूरी पूरी भौकाली है, मतलब बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं। पानी परात को हाथ नहीं छुआ और नैनन के जल से पग धो दिया पूरा। इतना आंसू रो रहा है, इतना आंसू भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आ रहे हैं।
ठीक है। इतना आंसू भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आ रहे हैं कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धुल दिया। तो यहाँ पे बातें थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के कही गई प्यारे बच्चों, और जहाँ पर बातें भौकाली होती हैं, बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है प्यारे बच्चों। चलिए अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे बात करते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। प्यारे बच्चों, निशाचर मतलब क्या होता है? निशा माने रात्रि, चर माने चलने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला ही तो निशाचर होता है। इसीलिए आज से रात्रि में घूमना बंद करोगे आप। बंद करोगे कि नहीं करोगे? वरना क्या कहलाओगे? निशाचर कहलाओगे। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अच्छा बताओ, हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी ही नहीं, लगन ही ना पाई, तो लंका सगरी कैसे जल गई और गए निशाचर भाग? जब आग हनुमान जी की पूंछ में लगेगी तब वो लंका जलाएंगे, तब तो राक्षस भागेंगे। जब आग लगी ही नहीं तो लंका जली कैसे? तो इसका मतलब बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं। तो प्यारे बच्चों, कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे बात कर लेते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कुंथक था। अब अगर मैं आपसे पूछूं बॉबी देओल के घोड़े का क्या नाम था, तो आप बताइए। बादल था। क्या था? बादल था। पिक्चर आई थी बादल मूवी ना, हाँ वही। तो आगे नदियाँ पड़ी अपार, कह रहा कि आगे नदियाँ अपार है, मतलब जिसको पार नहीं किया जा सकता। इतनी नदियाँ हैं जिसको पार नहीं किया जा सकता। घोड़ा कैसे उतरे पार? घोड़ा कैसे उस पार उतरेगा? राणा ने सोचा इस पार, राणा नदियों के इस पार ही सोच रहे हैं। तब तक चेतक था उस पार, तब तक महाराणा प्रताप का घोड़ा नदी के उस पार निकल गया। मतलब महाराणा प्रताप के मन की गति से तेज चल गया घोड़ा। तो यहाँ पे बातें भौकाली हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया प्यारे बच्चों, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, और देखने के बाद अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर ज़रूर करिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। वैसे आपसे मिलने का मन था, आपसे बात करने का मन था, इसीलिए इस वीडियो के साथ आपसे मिले। चलिए अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे बात करते हैं। धनुष उठाया ज्यों, ये तो आपका इसके पहले हो चुका उदाहरण, एक बार दोबारा आ गया है तो आप इसको नोट नहीं करेंगे, आपने इसको पहले नोट कर लिया है, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करेंगे। देख लो साकेत नगरी यही है। देखो ये विकल्प के साथ आया है। देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, निम्न में कौन सा अलंकार है? ये MP जेल वार्डन के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। तो प्यारे बच्चों, साकेत नगरी की ऊंची ऊंची इमारतों को इतना बखान कर दिया है कि उसको कह रहा है स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। संभव है? कोई ऊंची इतनी इमारत नहीं है, कोई इमारत इतनी ऊंची नहीं है कि वो स्वर्ग में मिल जाएगी। तो यहाँ पे साकेत नगरी की बढ़ा चढ़ाकर बड़ाई की गई है। तो कौन सा अलंकार होगा प्यारे बच्चों? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आप दूसरे को टिक करेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। पंक्तियां प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारी हैं। बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। प्यारे बच्चों, इतना
नायिका के बालों का इतना बखान कर दिया गया है, उसके बाल इतने बड़े और इतने घने हो गए हैं कि अगर वो बालों को खोल कर चलेगी तो रास्ता सूरज भूल जाएगा। मतलब सूरज को ये पता नहीं चलेगा कि निकलना किधर है, पूरब निकलना है कि पश्चिम निकलना है। ऐसा संभव है क्या? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। नायिका के बाल इतने लंबे और घने नहीं हैं कि रास्ता सूरज भूल जाएगा। तो बातें भौकाली हैं और भौकाली ने बहुत भौकाली हैं, तो इसीलिए क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग टिक करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। यहाँ से बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों में? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है प्यारे बच्चों। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है प्यारे बच्चों। श्लेष अलंकार है प्यारे बच्चों। यमक अलंकार है कि अतिशयोक्ति अलंकार है? 4 विकल्प आपके सामने है प्यारे बच्चों। आप सभी को बताना है कि इसमें कौन सा। विधु माने चंद्रमा, विधु माने क्या होता है? चंद्रमा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी बातें भौकाली हैं, अतिशयोक्ति अलंकार ही होगा। इसका स्पष्टीकरण जो है मैं आपको नीचे दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसका स्पष्टीकरण जो है वो आपको इसके नीचे वाले पेज पर मिल रहा है। ध्यान से देखिए स्पष्टीकरण, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ काली, यहाँ मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया है। विधु या चंद्र से मुख का, जंजीरों से केस और मणि वाले फड़ियों से मोती भरी मांग का बोध किया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपका भौकाली बातें। बांधा था किसने विधु को इन काली जंजीरों से? यहाँ पे विधु यानी चंद्रमा से मुख का वर्णन किया है, जंजीरों से केस का किया और मणि वाले फड़ियों से मोती भरी मांग का वर्णन किया है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में अतिशयोक्ति अलंकार के इतने उदाहरण पे बात करेंगे। आप सभी लोग इतने उदाहरण को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम लोग फिर कभी फुर्सत में आपसे बात करने का मौका मिला तो किसी महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ फिर हम लोग शामिल इस लाइव सेशन के माध्यम से आएंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी, जिससे हमें थोड़ा सा और विश्वास आए कि आप लोग ढंग से पढ़ रहे हैं चीज़ों को। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।